आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना संक्रमण। नगर पालिका और यातायात विभाग हुआ सतर्क। एक साथ एक ही दिन में आए 18 मामले। मंदसौर फिर फैलने लगा कोरोना संक्रमण। कल एक ही दिन में मंदसौर में सामने आए 18 मामले सामने आने के बाद सतर्क हुए नगर पालिका और यातायात विभाग। अब बिना मास्क चलने वालों के बनाए जा रहे चालान। एक बार फिर से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव और त्योहारों के बाद में संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही कारण है कि कई प्रदेश पुनः आंशिक लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। मंदसौर में भी कल एक ही दिन में 18 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिसके बाद नगर पालिका और यातायात के अमले की नींद खुली और अब वे पुनः बिना मास्क वालों पर चालानी कार्यवाही कर रहे हैं। आज शहर के यातायात थाने के बाहर बिना मास्क वाहन चलाने वालों को रोककर पहले मास्क पहनने की समझाइश दी जा रही है, लेकिन जब उनके पास मास्क नहीं पाया जा रहा है तो उस पर व्यक्ति पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। बढ़ते मामलों के बीच अब मास्क लगाने को लेकर इस तरह की चालानी कार्यवाही का अब सहारा लिया जा रहा है, किंतु मामलों के बढ़ने के बाद भी बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, जिस पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही। आज मास्क न लगाने वाले लोगों के साथ मंदसौर पुलिस बिना दस्तावेज चल रहे वाहन चालकों के भी चालान बना रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के पालन में, क्योंकि अभी कोरोना महामारी को देखते हुए अभी क्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग क्या है बिल्कुल हल्के में रह रहे हैं, बिना मास्क के वाहन चला रहे हैं, तो क्या है उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है, जैसे ट्रैफिक अमला और नगर पालिका अमला दोनों मिलकर। किन लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है? जैसे बिना मास्क वगैरह चल रहे हैं उनके विरुद्ध, और जैसे 2 व्हीलर पे 3 सवारी बिना नंबर के चला रहे हैं और 4 व्हीलर में बिना दस्तावेज वगैरह चला रहे हैं उनके विरुद्ध चालाने के बाद। पुलिस वालों को भी चालानी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, पुलिस वालों को भी चालाने की जा रही है, क्योंकि बिना मास्क के चलते हैं उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। उसके वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पहले समझाइश दी जा रही है कि आप मास्क लगाएं, बाकी लोग लापरवाही पूर्वक घूम रहे हैं, जिसके कारण अभी देख रहे हैं आपके महामारी अधिक फैल रही है। उसको नज़र रखते हुए सभी पे चालानी कार्रवाई की जाए। तो देखने में छोटे गांव के लोगों पे कार्रवाई की जा रही है, जो बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं। मंदसौर देर रात को लाभ पंचमी पर भगवान नरसिंह को चढ़ाया गया 56 भोग। समाज सेवी सत्यनारायण सातेग्राम गर्ग केडिया परिवार द्वारा किया गया कार्यक्रम। मंदसौर इस वर्ष कोरोना के कारण कई कार्यक्रम निरस्त हो गए थे, इसलिए सामाजिक कार्य भी नहीं संपन्न हो पाए थे। हर वर्ष लाभ पंचमी पर अग्रवाल समाज अन्नकूट और अन्य कार्यक्रम करता था, किंतु इस वर्ष कोरोना के कारण यह निरस्त हो गए, इसलिए समाज के समाज सेवी सत्यनारायण सालिग्राम गर्ग केडिया परिवार द्वारा लाभ पंचमी के अवसर पर नरसिंहपुरा में विशेष आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज के नरसिंह मंदिर में रखे गए कार्यक्रम में भगवान नरसिंह के दरबार में 56 भोग का नैवेद्य अर्पित कर दर्शन और महाआरती का भव्य आयोजन रखा गया। 56 भोग के दर्शन और महाआरती के इस आयोजन में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के बंधु, मातृशक्ति, युवा भाई बहन और नगर के गणमान्य जन से सम्मिलित होकर भगवान नरसिंह के दरबार में 56 भोग दर्शन का लाभ लिया। भगवान नरसिंह का दरबार आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजाया गया था, साथ ही फूलों और रंगों की आकर्षक रंगोली भी बनाई गई थी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में दीप शिखा जगमगा उठी और भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया।
समाज सेवी श्री सत्यनारायण जी सालग्राम जी गर्ग केडिया परिवार द्वारा लाभ पाचम पर भगवान नरसिंह को 56 भोग का नैवेद्य अर्पित किया गया है और महाआरती का आयोजन हुआ है। अग्रवाल समाज मंदसौर गर्ग परिवार केडिया परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता है कि जिन्होंने लाभ पाचम के दिन भगवान नरसिंह के दरबार में 56 भोग के दर्शन का लाभ सभी अग्रबंधुओं के साथ साथ मंदसौर वासियों को और गणमान्य जनों को उपलब्ध कराया। के दिन सत्यनारायण जी सालग्राम जी घर केडिया परिवार की ओर से लाभ पांचम के दिन 56 भोग का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस वर्ष कोरोना के कारण अन्नकूट के आयोजन नहीं हुए हैं, इसलिए 56 भोग का आयोजन और महाआरती का आयोजन गर्ग परिवार की ओर से किया गया है। महोत्सव मनाया जा रहा है और ठाकुर जी के 56 भोग का दर्शन का रखा है और आरती का आयोजन रखा है। जितने भी समाजजन और मित्रजन पारिवारिक जन मिलने वाले पधारे, उनका सबको जय श्री कृष्ण, उनका सबका मैं आभारी हूँ और जय श्री कृष्ण। मंदसौर महिलाओं ने शिवनाथ घाट पर की छठी माता की पूजा, सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए की कामना। मंदसौर में भी की गई छठ पूजा। महिलाओं ने शिवनाथ घाट पर की छठी माता की पूजा, सूर्य को अर्घ्य देकर की मनोकामना। परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है ये पूजा। बिहार का सबसे मुख्य त्योहार। देश के कई इलाकों में आज छठ पूजन का पर्व मनाया जा रहा है। बिहार सहित कई राज्यों में नदी के किनारे छठी माता की पूजा की जा रही है। इसी कड़ी में मंदसौर में रहने वाले बिहारी परिवारों ने भी आज भगवान पशुपतिनाथ से सटे शिवनाथ घाट पर छठ पर्व मनाया और छठी माता की पूजा अर्चना की। महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना करते हुए सूर्य को अर्घ्य भी दिया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। ऐसी मान्यता है कि छठी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, साथ ही हर मनोकामना पूर्ण भी होती है। लिए करते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। मनोकामना पूर्ण हो छठी मैया हम लोग आगे बढ़ाए। क्या चढ़ाया जाता है पूजा में आज के दिन? क्या कर सकते, सब पूरे फल चढ़ाते हैं, जितना मिल जाए शक्ति उतना भक्ति। लंबे उम्र के लिए पूजा करते हैं छठी मैया को और सूरज भगवान को। न हमारे बच्चे सुख सुविधा सब भगवान अच्छे तरह से दे, छठी मैया मनोकामना पूर्ण करें। हम इसलिए करते हैं, हमारे बिहार का ये मुख्य त्योहार है। बच्चों को अच्छे से रखे माँ, इसलिए कहाँ पर की जाती है? शिवनाथ घाट पे सुख समृद्धि शांति सेहत के लिए पूजा की जाती है। नदी किनारे की जाती है? हाँ, ये गंगा नदी के किनारे ही ये पूजा होती है। कोई भी नदी हो वहाँ पे ये पूजा होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।